आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता। आज मेरे पास किसी खास की चिट्ठी आई है जो आप सबके नाम है। जी हाँ, आज मेरे पास किसी खास की चिट्ठी आई है और वो आप सबके नाम है। इस चिट्ठी को लिखा है भगवान सूर्यदेव ने, आप सबके नाम। भगवान सूर्यदेव कहते हैं, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? वैसे तो मैं सूर्य आप लोगों से बहुत दूर हूँ, मगर मेरे परिवार में पृथ्वी मुझे बहुत प्रिय है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही विनम्र और सहनशील है। मैं इसके त्याग और सेवा का कायल हो गया, इसलिए मुझे इससे हृदय से लगाव है। मेरा एक नाम मित्र भी है। मैं धरा पर सभी का सखा के समान सहायता करता हूँ। हर जीव और वनस्पति में जीवन का संचार करता हूँ। आप जैसे मुझे प्रत्यक्ष भगवान मानकर मेरी स्तुति करते हैं ना, वैसे ही मैं भी सौर मंडल को साधने के लिए ओम का उच्चारण निरंतर करता हूँ। मैंने अपने नक्षत्र स्वास्तिक की तरह सजाए हैं, जो इस अंतरिक्ष में होने वाले ऋतु चक्र और प्रकृति में होने वाली घटनाओं को समय से पहले ही संकेत के रूप में धरती के लोगों को बता देते हैं। यह संकेत खगोलविद और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले लोग ही बता सकते हैं। आपको पता है, इस धरती पर भी मुझे सबसे प्रिय भारत का भूखंड लगता है, क्योंकि यहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। धन्य है इस भूमि की स्त्रियां जो अपने गर्भ में जगत के पालनहार भगवान को पालती हैं, देवों के कुलों को पालती हैं और बढ़ाती हैं। इस भारत भूमि के विद्वान इतने निपुण थे कि उन्होंने इतने वर्षों पूर्व भी ये पता कर लिया कि मेरे अंदर निरंतर ओम स्वर का उच्चारण होता रहता है। शायद इसी कारण उन्होंने भगवान के स्तुतियों के प्रारंभ में ओम उच्चारण किया है। विद्वानों ने मेरे ऊपर सूर्य सिद्धांत की रचना की, जिसमें वैदिक गणना करके मेरे ऊपर बहुत सत्य बातें लिखी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको पता है, इस सूर्य सिद्धांत का नासा के वैज्ञानिक आज भी अनिवार्य रूप से अध्ययन करते हैं, वैदिक गणित से गणना भी करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कुछ लोग आज भी भारतीय संस्कारों को मानते हैं और मेरे ग्रह नक्षत्रों को सम्मान के साथ धार्मिक भावना से पूजते हैं, हमारा सम्मान करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस बात से मैं बहुत खुश होता हूँ। बताने को तो बहुत सी बातें हैं, मगर अब संध्या होने को है, तो मुझे अन्य जगह भी जाना है। आप सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आपका शुभ चिंतक भगवान भास्कर। सूर्यदेव की ये चिट्ठी बस यहीं तक थी, पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। ये तो आप भी समझते हैं कि यह चिट्ठी काल्पनिक है, उसमें ओम की ध्वनि का वर्णन है। उसके बारे में नासा वालों का कहना है कि सूर्य में हमेशा ही एक्टिविटीज और मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म है। डिफरेंट गैसेस के विग्रस मूवमेंट से साउंड निकलता रहता है। वैज्ञानिकों ने 40 मिनट्स के इस साउंड को रिकॉर्ड किया और कॉम्प्रेस करके उसे कुछ सेकंड्स का बनाया। तब ये साउंड सुनने में ओम के उच्चारण के जैसा लगा, पर एक्चुअली ये ओम की ध्वनि नहीं है। जी, ये ओम की ध्वनि नहीं है, पर ये तो नासा वाले कहते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर ये ओम सुनाई दे रहा है तो ये ओम ही है। क्या ये चमत्कार से कम है कि ये कुछ और नहीं ओम सुनाई दे रहा है? उम्मीद है आपको सूर्य के पत्र की ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर से कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता।